तुम सोचते हो तुम खुद डिसीजंस लेते हो, गलत। तुम्हारे आसपास कोई है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये तुम्हारा डिसीजन है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। यही है अयानुकोजी का गेम। क्लासरूम ऑफ द एलीट का ये कैरेक्टर इसलिए डेंजरस नहीं है कि वो स्मार्ट है, वो डेंजरस है क्योंकि वो इनविजिबल है। वो कभी सामने नहीं आता, वो कभी रिएक्ट नहीं करता। और आज मैं तुम्हें उसकी वो 4 टेक्निक्स दूंगा जो रियल लाइफ में एक्चुअली काम करती हैं। लेकिन एक वार्निंग, ये नॉलेज एक हथियार है, हथियार का इस्तेमाल तुम पर है। इसे प्लीज गलत कामों के लिए यूज मत करना। टेक्निक नंबर 1, द इनविजिबल हैंड। अयानुकोजी कभी खुद नहीं बोलता, वो दूसरों से बुलवाता है। यही है उसकी सबसे बड़ी पावर। जब तुम डायरेक्टली किसी को कुछ करने के लिए कहते हो, उनका सबकॉन्शियस माइंड रेजिस्ट करता है। लेकिन जब वो खुद उस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, वो उसे अपना आइडिया समझते हैं। रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है? किसी ग्रुप डिस्कशन में डायरेक्टली अपनी बात मत रखो। पहले एक सवाल पूछो जो सामने वाले को उसी डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर करे जहां तुम चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है अगर हम ये अप्रोच ट्राई करें? वो सोचेंगे, वो अग्री करेंगे और उन्हें लगेगा ये उनका आइडिया था। तुमने कुछ नहीं किया, बस एक सवाल पूछा और पूरा गेम तुम्हारे हाथ में आ गया। टेक्निक नंबर 2, इंफॉर्मेशन असिमेट्री। अयानुकोजी हमेशा ज्यादा जानता है जितना वो दिखाता है। वो ऑब्जर्व करता है, चुप रहता है और हर इंसान के बारे में डेटा कलेक्ट करता रहता है, उनकी वीकनेस, उनकी इनसिक्योरिटी, उनकी नीड। और जब सही मोमेंट आता है वो एग्जैक्टली वही कार्ड प्ले करता है। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है, जब भी कोई नया इंसान मिले, सुनो, बोलो कम, सवाल पूछो, उन्हें बात करने दो। लोग नेचुरली अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं और जब वो बात करते हैं वो तुम्हें वो सब बता देते हैं जो तुम्हें उन्हें समझने के लिए चाहिए। तुम्हारे पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी और उनके पास तुम्हारे बारे में जितनी कम, उतना ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। नॉलेज इज नॉट जस्ट पावर, नॉलेज इज लेवरेज। टेक्निक नंबर 3, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। ये टेक्निक सबसे काउंटर इंट्यूटिव है। अयानुकोजी कभी कभी जानबूझकर वीक दिखता है, वो गलती करता है, वो पीछे हट जाता है, वो किसी को जीतने देता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान हमेशा परफेक्ट दिखता है, लोग उससे डरते हैं, उससे डिस्टेंस बनाते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन जब कोई एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी दिखाता है, लोग उसके करीब आते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, अपना गार्ड डाउन करते हैं। और यही अयानुकोजी चाहता है। रियल लाइफ में कभी कभी किसी को एक स्मॉल फेवर करने दो, एक छोटी सी एडवाइस मांगो, एक छोटी सी मिस्टेक पब्लिकली एक्नॉलेज करो। इससे तुम रिलेटेबल लगते हो, लोग तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। और जब लोग कंफर्टेबल होते हैं, वो ऑनेस्टली बात करते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपनी रियल वीकनेस एक्सपोज करते हैं। तुमने एक स्मॉल बैटल लूज की, पूरी वॉर जीत ली। टेक्निक नंबर 4, द लॉन्ग गेम। एवरेज लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, अयानुकोजी ईयर्स आगे सोचता है। वो कोई मूव तुरंत नहीं करता, वो वेट करता है परफेक्ट मोमेंट का, जब सामने वाला इंसान मोस्ट वल्नरेबल हो, जब सिचुएशन उसके फेवर में हो। रियल लाइफ में ये सबसे डिफिकल्ट टेक्निक है क्योंकि इसके लिए चाहिए पेशेंस। जब तुम किसी से बदला लेना चाहते हो, रुको। जब तुम कोई डील करना चाहते हो, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो। जब तुम किसी को कन्विंस करना चाहते हो, तब करो जब वो ऑलरेडी तुम पर ट्रस्ट कर चुके हो। इंपल्सिव लोग हमेशा हारते हैं, जो वेट कर सकता है वो अल्टीमेटली जीतता है, क्योंकि पेशेंस इटसेल्फ एक पावर है।